प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जानते हैं कि दाऊद बादशाह को सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? यूँ तो दाऊद बादशाह क्योंकि एक जंगजू सिपाही था, उसके बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, लेकिन उसे सबसे बड़ा धोखा उसके अपने ही बेटे ने दिया, जिसका नाम अबीसलोम है और जिसका ज़िक्र हम दूसरे शमूएल के 13वें बाब से पढ़ते हैं। अब अबीसलोम क्या करता है, वो अपने बाप से नफ़रत में आ जाता है और कुछ इस तरह की प्लानिंग करता है कि मैं अपने बाप की बादशाहत को गिरा दूं या इस पर इन्वेड कर लूं। तो वो क्या करता है, वो फाटक में खड़ा होने लग जाता है और हर आने जाने वाला शख्स जो दाऊद बादशाह के पास अपने केस को लेकर आता है, तो उनके कान भरना शुरू कर देता है और उनसे कहना शुरू कर देता है कि जो दाऊद बादशाह है वो ठीक से तुम्हारा इंसाफ नहीं करेगा, काश कि अगर मैं बादशाह होता तो मैं इस तरह से करता। तो इस तरह से करके वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ कर लेता है और फिर एक वक्त आता है कि दाऊद बादशाह को खबर पहुंचती है कि तेरा बेटा अबीसलोम तेरी जगह लेने को है, तेरी बादशाहत लेने को है। और दाऊद बादशाह को वहाँ से भागना पड़ता है महल छोड़कर। और दाऊद बादशाह को हारते हुए देखकर, भागते हुए देखकर वो खुश होता है और वो मज़ीद प्लानिंग करता है कि किस तरह से मैं अपने बाप पर अटैक करूं और किस तरह से मैं उसे जो कि है ख़त्म करूं, ताकि मैं बादशाह बन जाऊं मुकम्मल तौर पर और सारी बादशाहत जो है वो मेरे अंडर हो। लेकिन क्या होता है, अबीसलोम जो है ये सारी प्लानिंग कर रहा होता है, वहीं पर जो सिपाही दाऊद बादशाह के साथ निकले होते हैं, जब वो जंग के लिए बोल देते हैं कि अबीसलोम जो है वो अटैक करने को आ रहा है, तो दाऊद के जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि ऐ बादशाह, तू जंग के लिए मत जा, क्योंकि तू तो इतना जोरावर है कि तू अकेला ही 10,000 आदमियों के बराबर है, हमें तेरी ज़रूरत है, सो इजाज़त दे कि हम जंग में जाएं। तो दाऊद बादशाह उनसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन अबीसलोम के साथ नरमी से पेश आना। होता क्या है कि जब जंग हो रही होती है तो अबीसलोम जो है उसकी गर्दन एक दरख्त की टहनी में, बलूत का पेड़ होता है शायद, उसमें उसकी गर्दन फंस जाती है और वो आधा आसमान में आधा ज़मीन में लटक जाता है और जो उसका खच्चर होता है वो उसके टांगों के बीच में से निकल जाता है। इसी तरह से एक सिपाही देखता है कि ये तो अबीसलोम है जो लटका हुआ है, और वो तीर चलाता है और तीर उसके दिल से आर पार हो जाता है और अबीसलोम वहीं पर मर जाता है। और दाऊद बादशाह को जब खबर मिलती है तो वो खुश होने के बजाय वो दुखी होता है, वो अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करता। वो कहता है हाय अबीसलोम, हाय मेरे बेटे अबीसलोम। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको गिरा हुआ देख के, स्टक देखकर, आपको परेशानी में देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुदा के दिल के मुआफिक होते हैं और फिर खुदा उनके लिए खड़ा होता है और फिर खुदा उनका इंसाफ करता है। और जब खुदा उनका इंसाफ करता है तो उन्हें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और खुदा नताइज सामने ले आता है। दाऊद बादशाह को वहाँ जंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, दाऊद के सिपाहियों ने ही अबीसलोम को ख़त्म कर दिया था। हालांकि उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उसके साथ नरमी से पेश आना, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप खुदा के दिल के मुआफिक होते हैं, जब आप खुदा के दिल के मुआफिक और खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो यकीन करें आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुदा फिर अपना इंसाफ वाला हाथ उस शख्स के ऊपर ले आता है जो आपका बुरा चाहता है, जो आपको गिराना चाहता है। अबीसलोम के ऊपर खुदा का इंसाफ का हाथ आ जाता है और वो अपने उस इंसान के लिए, उस जंगजू सिपाही के लिए जिसके बारे में खुदा कहता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, उसके लिए इंसाफ करता है कि उसे जंग में उतरना भी नहीं पड़ता उस मैदान में, और अबीसलोम मारा जाता है। वापस से दाऊद बादशाह की सारी सल्तनत, सारी जो शान व शौकत है, उसकी बादशाहत उसके पास आ जाती है, लेकिन वो इस चीज़ में खुश नहीं होता, वो अपने बेटे के लिए दुखी होता है। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा है, उसी तरह वो खुदा पुश्त दर पुश्त बदला भी लेता है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुदा को काम करने दें, खुदा के इंसाफ वाले हाथ को उस शख्स के ऊपर आने दें जो आपका बुरा चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेशक खुदा हमें करना सिखाता है, हमें मोहब्बत करना सिखाता है, और खुदा हमें ये भी कहता है कि तुम चुप रहो। मूसा बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तुम चुप रहोगे और यहोवा तुम्हारी जंग लड़ेगा। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमें चुप रहने की ज़रूरत है और इजाज़त दें कि खुदा जो है वो हमारी जंग लड़े, और वो है जो कोई जंग नहीं हारता।
God bless you all.